नमस्ते बच्चों। सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पीयूष प्रवाह पाठ्य पुस्तिका का पाठ राजस्थान के गौरव पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम देव नारायण जी और बाबा रामदेव का जीवन चरित्र पढ़ चुके थे। आज हम संत जम्बेश्वर, पूज्य गोविंद गुरु और महाराजा सूरजमल का जीवन चरित्र पढ़ेंगे। अब हम महान संत जम्बेश्वर जी के बारे में पढ़ेंगे। प्रकृति प्रदत्त समाज जीवन हमारे देश की मूल आत्मा है। इस आत्मा के तत्वान्वेषी का अर्थ होता है तत्व की खोज और सशक्त उद्घोषक थे संत जम्बेश्वर जी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को जन्मे संत जम्बेश्वर जम्बोजी के नाम से भी भक्तों में प्रसिद्ध है। इनका जन्म नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ था। बाल्यकाल से ही वे चिंतनशील प्रवृत्ति के थे। 34 वर्ष की आयु में माता पिता का देहांत हो जाने के पश्चात आपने सारी संपत्ति दान कर दी और सामाजिक उत्थान में लग गए। उन्हें लोग जम्बोजी कहा करते थे। आप बीकानेर जिले की नोखा तहसील के समराथल थोरा आए और अपना मुकाम बनाया। मुकाम का अर्थ होता है उद्देश्य या लक्ष्य। इसी स्थान पर उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति भी अंडरलाइन करना है तथा ईस्वी 1485 की कार्तिक अष्टमी को उन्होंने प्रथम उपदेश दिया। समाज में धर्म स्थापना व प्रकृति से सहजीवन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जीवन हेतु 29 नियम बनाए। इन्हें मानने वाले बिश्नोई अर्थात 29 कहलाए। उन्होंने 29 नियम बनाए थे। 29 होता है 20 और 9 मिलाकर 29 होते हैं, तो इनको मानने वाले इसी कारण बिश्नोई कहलाए। इसे भी आप अंडरलाइन करेंगे। ये सभी नियम सदाचार, जीवन की नियमितता तथा प्रकृति संरक्षण पर ही आधारित है। आपने कट्टरता पर भी निरंतर प्रहार किए। दुष्टों का निग्रह का अर्थ होता है वश में करना। दुष्टों का निग्रह अपने चमत्कारी व्यक्तित्व से किया है, यानी आपने दुष्ट लोगों को भी अपने वश में कर लिया था और ऐसे चमत्कार दिखाए थे। आपने सुल्तान सिकंदर लोदी को भी गो हत्या न करने के लिए राजी कर लिया था। समाज को संत जम्बेश्वर जी के नेतृत्व से एक नई संजीवनी मिली अर्थात नया जीवन जीने की शक्ति समाज के लोगों को जम्बेश्वर जी से मिली। कई विधर्मी का अर्थ होता है धर्म भ्रष्ट लोग। कई विधर्मी भी उनसे प्रभावित होकर उनके शिष्य बने। सरल व सुखी जीवन के इन नियमों के कारण लोग बड़ी संख्या में उनके अनुयायी बने। अनुयायी का अर्थ होता है शिष्य। अपने विराट का अर्थ होता है महान। अपने महान व्यक्तित्व के कारण वे सहज ही लोकमन यानी लोगों के मन के देव बन गए, अर्थात लोग उनको देव तुल्य समझने लगे, अवतारी पुरुष समझने लगे। बीकानेर जिले के लालसर गांव में समाधि लेकर उन्होंने अपनी जीवन लीला पूर्ण की। जम्बेश्वर जी तो चले गए, अर्थात जम्बेश्वर जी ने जब मोक्ष प्राप्त कर लिया था, किंतु उनके अनुयायियों का अर्थ होता है शिष्यों ने उनके बताए मार्ग का अनुसरण अपना बलिदान देकर किया। जम्बेश्वर जी के बाद उनके शिष्यों ने उनके बताए हुए आदर्शों पर चलकर प्रकृति की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। प्रकृति की रक्षा हेतु दिया गया वह बलिदान अत्यंत प्रेरक एवं अद्वितीय है। उनके शिष्यों ने प्रकृति की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया था वह प्रेरक यानी प्रेरणादायक है और अद्वितीय है, अर्थात ऐसा बलिदान पहले कभी नहीं हुआ था। जोधपुर जिले का एक गांव खेजरली आज भी इस बलिदान का साक्षी है। बात सन 1730 की है। जोधपुर महाराजा ने अपने सैनिकों को राज्य कार्य हेतु वृक्ष काट कर लाने को कहा। सैनिकों ने खेजरली गांव को उपयुक्त समझा, क्योंकि इस गांव के प्रत्येक खेत में बहुतायत का अर्थ होता है बहुत अधिक संख्या में खेजड़ी अर्थात शमी के वृक्ष थे। राजा के सैनिक इस गांव में आ धमके। गांव की ही एक माता इमरता देवी को जब इसका पता लगा तो वे दौड़कर खेत में पहुंची
और खेजड़ी न काटने हेतु समझाने लगी। इतने में गांव के लोगों को भी पता लगा और वे भी वहां आ गए। राजा के सैनिक तो सत्ता मद में चूर थे ही। सत्ता मद का अर्थ क्या होता है? अहंकार। तो वह सत्ता के अहंकार में डूबे हुए थे। मना करने पर भी पेड़ काटने लगे। तो इमरता देवी ने उन्हें ललकारते हुए कहा कि हमारे जीते जी तुम ये वृक्ष नहीं काट सकते। और गांव के लोगों को प्रेरणा देते हुए कहा, सर साठे रुख रहे तो भी सस्तो जान। साठे का अर्थ होता है कटवाना, रुख का अर्थ होता है वृक्ष। तो इमरता देवी ने गांव के लोगों को प्रेरित करते हुए कहा कि सर के कटने पर यदि वृक्ष की रक्षा होती है तो भी वह बलिदान सस्ता है। सभी स्त्री पुरुष एक एक पेड़ के आगे खड़े हो गए। परम वीरांगना इमरता देवी, उनकी तीनों पुत्रियां असी, रत्नी व भागुबाई तथा पति रामोजी ने अपना बलिदान दिया। तो इमरता देवी का पूरे परिवार ने वृक्ष की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। फिर तो गांव वाले भी पीछे नहीं रहे, एक के बाद एक वृक्ष की रक्षार्थ कटते गए। इस प्रकार उस दिन लगभग 363 लोगों का बलिदान उस खेजड़ली ग्राम में हुआ। वे सभी बलिदान करने वाले जम्बेश्वर जी के ही अनुयायी थे। आज भी उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष मेला भरता है। हजारों लोग आते हैं, उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं तथा प्रकृति व पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हैं। यही कारण है कि बिश्नोइयों के गांव में वृक्ष आज भी नहीं काटे जाते, हिरण नहीं मारे जाते। हम पूज्य गोविंद गुरु का जीवन चरित्र पढ़ेंगे। राजस्थान के दूर दक्षिण में गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमाएं जहां स्पर्श करती हैं, वहां एक दिव्य बलिदान का साक्षी बनकर खड़ा है मानगढ़ का विशाल पहाड़। लगभग एक शताब्दी पूर्व इस सघन वनांचल में वनवासी बंधुओं ने एक व्यापक स्वाधीनता आंदोलन का संचालन किया था। यह अभियान इतना प्रभावी था कि अंग्रेज सरकार घबरा उठी। परिणाम स्वरूप इसे कुचलने के लिए 17 नवंबर 1913 ईस्वी को आयोजित राष्ट्र भक्तों के विराट सम्मेलन में, विराट का अर्थ होता है व्यापक सम्मेलन में अंग्रेजों ने लाखों वन बंधुओं पर अंधाधुंध गोलीबारी करके 1500 वनवासियों को मौत के घाट उतार दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भीषण और उससे भी पहले हुआ यह बलिदान आज भी वनवासियों के गीतों व कथाओं में रचा बसा है। ये भीषण हत्याकांड और इस हत्याकांड में जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, उनका वर्णन आज भी वनवासी लोग अपने गीतों में और कथाओं में करते हैं। मानगढ़ के इस पहाड़ पर आज भी चढ़ते हैं तो रोमांच हो जाता है। ऐसे विराट स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व करने वाले महापुरुष थे पूज्य गोविंद गुरु। डूंगरपुर जिले के बासिया गांव में 20 दिसंबर 1858 ईस्वी को एक बंजारा परिवार में जन्मे गोविंद को बचपन में संस्कार मिले गांव के शिव मंदिर के पुजारी से। परिवार की घुमंतु जीवन शैली ने दुनिया देखने का अवसर दिया। यानी कि जिस परिवार में इनका जन्म हुआ, बंजारा परिवार में, ये एक जगह स्थिर नहीं रहता है परिवार। बंजारा परिवार के लोग जो होते हैं वह घुमंतु होते हैं, घुमंतु जीवन शैली होती है, एक जगह कहीं स्थिर नहीं रहते। तो ये भी अपने परिवार के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और परिवार की इसी घुमंतु जीवन शैली ने दुनिया देखने का अवसर दिया और निर्णायक मोड़ आया। 1880 में स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ 3 महीनों तक उदयपुर में रहने से लाखों वनवासी बंधु अशिक्षा, बेकारी, भूख, अकाल, बीमारियों, व्यसनों का अर्थ होता है बुरी आदतों तथा अंधविश्वासों के साथ साथ सामंती और अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों को सह रहे थे। ऐसे पीड़ित समाज को सुधारने का बीड़ा उठाया गोविंद ने। संप सभा नामक सामाजिक संगठन की स्थापना के साथ ही प्रारंभ हुआ गांव में हवन कुंडों की स्थापना का कार्य। गोविंद ने स्वच्छता, भजन, सत्संग, बच्चों की शिक्षा, मेहनत करना, चोरी न करना, मद्य मांस सेवन नहीं करना, मद्य का अर्थ होता है शराब, और मांस का सेवन नहीं करना, आपसी विवाद नहीं करना, बेगार नहीं करना और इसी के साथ विदेशी का बहिष्कार तथा स्वधर्म में दृढ़ रहने आदि के भाव स्थापित किए। समाज सुधार की बात गांव में
चली तो गोविंद हो गया अब गोविंद गुरु। यानी कि समाज सेवा का बीड़ा उठाया था गोविंद ने और समाज में बुराइयों को उन्होंने दूर करने के लिए भरपूर प्रयास किया। इसीलिए गांव-गांव के लोग उन्हें गोविंद गुरु कहने लगे। लाखों अनुयायी बनने लगे। अनुयायी का अर्थ होता है शिष्य। अब गोविंद गुरु के लाखों शिष्य बनने लगे। कंठी, कंठी का अर्थ होता है रुद्राक्ष, रुद्राक्ष की माला। कंठी धारण करने लगे और समवेत स्वर में लाखों कंठों से गुंजायमान होने लगा यह गीत, भुरोटियाँ नी मानू रे नी मानू, अर्थात अंग्रेज में तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूँगा। सन 1903 से प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर संप सभा का वार्षिक सम्मेलन मानगढ़ के विशाल पहाड़ पर होने लगा। इसमें लाखों लोग जुटते थे। स्थानीय सामंत जागीरदार तो पहले से ही नाराज थे, क्योंकि ये सभी अंग्रेजों से मिले हुए थे, अंग्रेज लोगों की गुलामी करते थे। ऊपर से उनके शत्रुओं ने भी कान भरने शुरू किए, जिसका परिणाम यह हुआ सन 1913 का मानगढ़ हत्याकांड। कर्नल शटल के एक आदेश से भक्तों पर गोलियां बरसाई जाने लगी। लगभग आधा घंटा यह विभत्स तांडव चलता रहा और जब तक बंदूकें थमी तब तक भारत माता के 1500 से अधिक पुत्र पुत्रियां अपने प्राणों की आहुतियां दे चुके थे। गुरु के पांव में भी गोली लगी थी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। गोविंद गुरु को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। बाद में उसे काले पानी में और फिर आजीवन कारावास में बदल दिया, क्योंकि उनके श्रेष्ठ आचरण के कारण बाद में उन्हें काले पानी की सजा हुई और उसके बाद उन्हें आजीवन कारावास दिया गया। अहमदाबाद के सेंट्रल जेल में उन्हें रखा गया। विश्व युद्ध में अंग्रेजों की विजय के फलस्वरूप श्रेष्ठ आचरण के आधार पर इन्हें भी सशर्त मुक्त किया गया। गुरु अब 60 वर्ष के हो चले थे। गुजरात में पंचमहाल में कंबोई नामक स्थान पर जीवन का अंतिम समय बीता। 30 अक्टूबर 1931 ईस्वी को यहीं से उन्होंने स्वर्ग प्रस्थान किया। आज भी हर मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर हजारों लोग उस पहाड़ पर आते हैं, धूनी में नारियल अर्पित करते हैं और वहाँ की माटी को मस्तक से लगाते हैं। आज भी मानगढ़ की उस पहाड़ी पर धूनी जलती है और लोग वहाँ पर, तीर्थयात्री लोग वहाँ पर आते हैं और उस धूनी में नारियल अर्पित करते हैं और उन बलिदानियों के प्रति नतमस्तक होते हैं। वहाँ की धूल को पवित्र मानकर अपने मस्तक पर लगाते हैं। अब हम महाराजा सूरजमल का जीवन चरित्र पढ़ेंगे। हमारे देश से यवनों की सत्ता को सर्वदा के लिए समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रतापी महाराजा सूरजमल का जन्म राव राजा बदन सिंह के पुत्र के रूप में श्री रानी देवकी की कोख से 13 फरवरी सन 1707 ईस्वी माघ शुक्ल पक्ष दशमी संवत 1763 विक्रमी में अपने ननियाल कामर में हुआ था। जन्म से ही सूरजमल की तेजस्विता से सभी प्रभावित थे। युवावस्था तक आते आते वे सुदृढ़ शरीर के साहसी योद्धा हो गए। इसी के साथ कूटनीति के खेल में भी वे निष्णात हो गए। निष्णात का अर्थ होता है पारंगत या प्रवीण। राजा बदन सिंह के पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र थे, गुणों में भी श्रेष्ठ थे, अतः युवराज उन्हें ही बनाया गया। सन 1731 में इन्होंने मेवात के दावर जंग को धूल चटा दी यानी हरा दिया। जंग का अर्थ होता है युद्ध में हरा दिया। नवंबर 1745 में उन्होंने अलीगढ़ के नवाब और मुगल बादशाह से युद्ध किया। दोनों पक्ष सूरजमल की सहायता पा लेने को उत्सुक थे। सन 1750 में दिल्ली के बादशाह के मीर बख्शी सलावत खान ने सूरजमल पर आक्रमण कर दिया। नारनौल के पास रात के अंधेरे में सलावत खां की छावनी पर सिंह झपट्टा मारकर सूरजमल ने उसे आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। देखिए, सन 1750 को जब दिल्ली के बादशाह मीर बख्शी सलावत खान ने सूरजमल पर अचानक आक्रमण बोला था, तो सूरजमल भी कहाँ चुप बैठने वाले थे। उन्होंने भी नारनौल के पास आधी रात को सलावत खां की छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया और सलावत खां को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उसके सामने संधि की शर्तें रखी। संधि में जो शर्तें तय हुई वे युवराज सूरजमल की राष्ट्र भावना का परिचायक थी। परिचायक यानी राष्ट्र भावना की प्रतीक थी। इनमें 2 शर्तें इस प्रकार थी।
मुगल सेना पीपल के वृक्ष नहीं काटेगी तथा दूसरा, मंदिरों का अपमान नहीं किया जाएगा, न ही किसी देवालय को क्षति पहुंचाई जाएगी। क्षति का अर्थ होता है नुकसान। देखिए, 2 शर्तें यहाँ पर बताई है कि मुगल जो है पीपल के वृक्ष को नहीं काटेगी, क्योंकि पीपल के वृक्ष पूजनीय वृक्ष होते हैं। उस समय मुगल लोग जो थे वे हमारे पूजनीय वृक्षों को काट देते थे, मंदिरों को क्षति पहुंचाते थे, तोड़ फोड़ देते थे, मूर्तियां चुरा कर ले जाते थे। तो सूरजमल ने इनके सामने, सलावत खां के सामने 2 शर्तें रखी थी कि मुगल सेना पूजनीय वृक्ष पीपल के वृक्ष को नहीं काटेगी और मंदिरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, मंदिरों का अपमान नहीं करेगी और किसी भी मंदिरों को क्षति भी नहीं पहुंचाएगी। राज बदन सिंह के निधन के बाद 9 जून 1756 ईस्वी को सूरजमल विधिवत भरतपुर राज्य के राजा बने। इसके 6 माह बाद ही अहमद शाह अब्दाली भारत में घुस आया। दिल्ली के बादशाह ने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया। दिल्ली फतह का अर्थ विजय प्राप्त कर, दिल्ली पर विजय प्राप्त कर अब्दाली ने सूरजमल को दबाने का विचार किया। महाराजा सूरजमल ने अब्दाली को समझौता वार्ताओं में उलझाने की रणनीति अपनाई। इसी समय भरतपुर नरेश कौन? सूरजमल। भरतपुर नरेश सूरजमल ने वह ऐतिहासिक पत्र लिखा, अर्थात कूटनीति भाषा में पत्र लिखा। किसे? अब्दाली को, जिसमें उन्होंने अब्दाली का मनोबल तोड़ने की कोशिश की तथा उसे चुनौती भी दी। पत्र पढ़ने के बाद उसे डीग, कुम्हेर और भरतपुर के सुदृढ़ किलों की ओर बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई। यानी कि सूरजमल के पत्र को पढ़कर उसका सूरजमल से उलझने का साहस ही नहीं हुआ। इस प्रकार तुर्कों को उन्हीं के हथियारों से मात देने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज सरीखा का अर्थ होता है समान, एक और वीर पुरुष भारत की धरती पर अवतरित हुआ। वह था सूरजमल। देखिए, मुगलों को परास्त करने में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो वीरता और रण कौशल का परिचय दिया, वही परिचय देने में सूरजमल भी समर्थ थे। इसीलिए उनको शिवाजी के समान वीर प्रतापी राजा कहा था। दिल्ली से मुगलों को पूरी तरह हटा देने का जिम्मा जब महाराजा सूरजमल पर आया, तो पहले उन्होंने आगरा से मुगल सत्ता समाप्त कर किले पर अधिकार कर लिया। कुछ ही समय में उन्होंने दक्षिण में चंबल तक के क्षेत्र पर विजय पताका फहराई। पूर्व दिशा में हरियाणा का पूरा क्षेत्र भी उनके अधिकार में आ चुका था। अलीगढ़, हापुड़ तथा गढ़मुक्तेश्वर तक अपने प्रभाव का विस्तार कर लिया था। आगरा में मुगल आक्रमणकारियों के सभी निशान हटाते हुए महाराजा ने पूरे दुर्ग को दूध व यमुना जल से धुलवाया। आगरा को मुगलों से मुक्त करके और महाराजा सूरजमल ने उस दुर्ग को पवित्र करवाया। उसके बाद शास्त्रोक्त विधि से हवन कर आगरा नगरी को यवनों के दुष्प्रभाव से मुक्त किया। पेशवा के असामयिक निधन के बाद अब स्वयं महाराजा सूरजमल ने दिल्ली को मुगलों से पूरी तरह मुक्त करने का निश्चय किया। उन्होंने 3 तरफ से दिल्ली को घेर कर गोलाबारी शुरू कर दी। रूहेले मुगल हैं जो रुहेलखंड में आकर बस गए थे, इसलिए उनको रूहेले कहा है। रूहेले भरतपुर के वीरों की मार से लगातार पीछे हटते जा रहे थे। ऐसे समय महाराजा हिंडन नदी के एक नाले को पार करने आगे बढ़े, तभी वहां छिपे बैठे रूहेले बंदूकचियों ने जबरदस्त गोलाबारी शुरू कर दी। अचानक हुए हमले से सैनिक संभलते तब तक महाराजा सूरजमल के प्राणघातक चोट लग चुकी थी। रविवार 25 दिसंबर 1763 ईस्वी के दिन सायंकाल लगभग 5 बजे महाराजा सूरजमल का निधन हो गया।